Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. Govinda Greens. छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में से 20 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। कल नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है। कांग्रेस और भाजपा में नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई दौर की बैठक के बाद भी पूरी सूची जारी नहीं हो पाई है। वहीं टिकट कटने से कई जगह पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस अभी तक 3 नगरपालिका बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और सारंगढ़ में प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में वहां की जनता चुनाव बहिष्कार की मांग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि कोरिया वासियों की मांग के अनुरूप शासन प्रशासन निर्णय लेगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आज शाम तक सभी सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी रिसाली, भिलाई, चरौदा और भिलाई नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। रिसाली नगर निगम के 40 वार्ड में से 36 वार्ड के ही प्रत्याशी घोषित हो पाए हैं। 4 वार्ड को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं भिलाई नगर निगम के 13 वार्ड के प्रत्याशियों पर चयन समिति के सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि शाम तक सूची जारी कर दी जाएगी। अधिकांश प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले का निर्वाचन में काम करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का प्रभार नियुक्त किया गया है। माननीय सिंहदेव जी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं। माननीय सिंहदेव साहब भी कोरिया में भी कांग्रेस को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो ज्यादातर जगहों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कुछ जगहों पर दोनों ही पार्टियों में पेच फंसा हुआ है। उम्मीदवारों को लेकर खींचतान बनी हुई है। निकाय चुनाव में टिकट की जंग है। 20 दिसंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में 20 दिसंबर को मतदान होगा। कल नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई दौर की बैठक के बाद भी पूरी सूची जारी नहीं हो पाई है। वहीं टिकट कटने से कई जगह पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस अभी तक 3 नगरपालिका बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और सारंगढ़ में प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, ज्यादातर जगहों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर पेच फंसा हुआ है। कैसे पार पाएगी पार्टी? देखिए, ये स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राजीव भवन में बैठक हो रही है कांग्रेस की सभी प्रत्याशियों की, सभी जगह के जो 15 नगरीय निकाय चुनाव हैं उसके नाम फाइनल कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की चयन समिति के सदस्यों की एक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हो रही है और प्रत्येक नामों पर चर्चा चल रही है और बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर नामों पर सहमति नहीं बन पा रही। हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की में 3 नगर पालिका है, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और सारंगढ़। ये एक ऐसे नगर पालिका है जहां पर नेताओं की सहमति नहीं बन पाई है। इसकी वजह से सूची रुकी हुई है और कांग्रेस की परेशानी इस बात को लेकर भी है कि बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा 2 ऐसी जगह है जहां के लोग जो है चुनाव का बहिष्कार कर दिए हैं। तो इनको चुनाव का बहिष्कार जो की स्थिति बनी उसको भी ये स्थिति को सुलझाने के लिए भी कांग्रेस के जो मंत्री और नेता लगे हुए हैं। तो लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस भवन में चल रहा है। परसों भी बैठक हुई थी, कल भी मैराथन बैठक हुई और आज भी इसको लेकर बैठक चल रही है और अभी तक जो है बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और सारंगढ़ ये 3 नगर पालिका हैं, उनके प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही और स्थिति ये हो रही है कि जो स्थानीय नेता और जो विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं और यही वजह है कि जो आपसी तालमेल वरिष्ठ नेताओं का नहीं बन पा रहा है। इस वजह से जो 3 नगर पालिका है वहां के बहुत सारे जो वार्ड हैं उसमें प्रत्याशी का नाम जो तय नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से सूची अटकी हुई है। हालांकि जो चयन समिति के सदस्य हैं, चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनका यह कहना है कि आज शाम तक जो कांग्रेस की पूरे सभी नगरीय निकाय के चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और कल सामूहिक रूप से बड़े उत्साह के साथ सभी एक साथ सामूहिक नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि नामांकन दाखिल करने का कल 3 तारीख को अंतिम दिन है। जी चलिए राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अगर उम्मीदवारों को लेकर पेच फंस रहा है तो क्या ये समझा जाए कि या तो सर्वे के आधार पर उनको दिया जाना है या पसंद के आधार पर दिया जाना है? किस तरीके की रणनीति इसमें उम्मीदवारों को लेकर होगी?
देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस की अलग समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की अलग समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक रिसाली और भिलाई ये दो नगर निगम ऐसे हैं जहां पर जो वहां के दिग्गज नेता हैं उनकी सहमति नहीं बन पा रही। इसके कारण उनकी सूची भी लगी हुई है। परसों जो है मंगलवार को दुर्ग संभागीय चयन समिति के जो सदस्य हैं उनकी बैठक रात भर चली। फिर कल एक बार फिर से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई, वो बैठक में भी पूरी सूची जारी नहीं हो पाई। आज फिर से बैठक चल रही है। तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियां, जैसे आपने कहा ज्योति, कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से जब पूछा जाता है कि आपके प्रत्याशियों के चयन का मापदंड क्या है, तो वो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हो, पार्टी के दिशा निर्देश पर चलता हुआ हो, वरिष्ठ हो और जीतने की मादा रखता है, ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। मगर बैठकों से जो बात सामने में आ रही है उसमें यह देखा जा रहा है कि चयन समिति के लोग हैं, जो विधायक हैं और जैसे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति है उसके लोग हैं, ये तमाम जो समिति के लोग हैं वो अपने अपने खास समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं और आपसी समिति के जो लोग हैं उनमें आपसी सहमति नहीं बन पाती। इसीलिए बहुत सारे नगर निगम, नगरीय निकायों में की सूची फाइनल नहीं हो पा रही और बहुत सारे नाम अटके हुए हैं। कांग्रेस में जैसे जिस तरह से सारंगगढ़ है, बैकुंठपुर है, शिवपुर चर्चा, वहां की नगर पालिका की सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई। भाजपा में नगर निगम की बात करें तो रिसाली और भिलाई की सूची पूरी नहीं हो पा रही। तो इन इलाकों के जहां जहां की सूची रुकी, वहां के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो अपने अपने खास समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं और उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। इसीलिए मामला अटका हुआ है। और पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये सभी नेता इन नेताओं की आपसी सहमति बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और यही वजह है कि बैठकों का लगातार दौर जारी है और सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए।